देखो बेटा, पासपोर्ट साइज फोटोज के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखो दो तरीके हैं। एक तो होता है जब आप फोटो स्टूडियो वाले के पास जाते हो तो या तो वो आपकी फ़ोटो क्लिक करता है, ठीक है, या फिर आप उसको अपने फ़ोन से ही फ़ोटो दे देते हो, ठीक। अब अगर वो फ़ोटो क्लिक करता है तो वो फ़ोटो जो होती है पासपोर्ट साइज़ वो होती है बहुत छोटी, या तो 1.5 से 2 इंच होगी, मतलब 1.5 या 2 इंच होगी, या फिर आपकी 2 से 3 इंच होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। पासपोर्ट साइज़ का मतलब होता है छोटी फ़ोटोज़। अब हमारे पास ऐसा नहीं है अभी कि मेरे पास कोई कैमरा और मैं हाथ के हाथ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। मान लो किसी ने मुझे फ़ोन से फ़ोटो दी है तो मैं कोई एक फ़ोटो ले लेती हूँ, मान लो फ़ोन से दी हुई। एक चीज़ और याद रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ में ना पीछे उल्टे सीधे बैकग्राउंड्स नहीं होते हैं, प्लेन बैकग्राउंड्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पासपोर्ट साइज़ के अगर उसमें लगवा रहे हो, पासपोर्ट में लगवा रहे हो, तो जैसे दुबई वाले जो वीज़ा देते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड स्काई ब्लू होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे रेड हो, ब्लू हो, वाइट हो। तो मैंने एक ऐसी इमेज ले ली जिस पीछे सिंपल बैकग्राउंड है। लॉक खोलना है, सबसे पहले आपको करना है क्रॉप। क्रॉप करने की ये शर्त है कि यहाँ से आपको लेना है विड्थ, हाइट, रेसोल्यूशन, जिसमें आपका ये पहला विड्थ है, सेकंड हाइट है और थर्ड रेसोल्यूशन है। 1.5 मैंने इसकी विड्थ रखी है, 2 इसका हाइट है और 300 इसका रेसोल्यूशन है। शर्त ये है कि इसके आगे होना चाहिए IN यानी कि इंचीज, PX होगा तो पिक्सल में हो जाएगा। तो ये जो आपका क्रॉप का ये पूरा यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है एक तरीके से, ये आपका 1.5 से 2 इंच का है। अब ये है कि 1.5 से 2 इंच में आप फुल बॉडी ले रहे हो, नहीं, पासपोर्ट साइज़ में फुल बॉडी कभी नहीं होती है, सिर्फ फेस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का होता है। तो ये 1.5 से 2 इंच के अंदर हम सिर्फ इसका फेस ले रहे हैं, ठीक है। ये लेने के बाद क्रॉप के आप 2 बार एंटर करोगे, एंटर एंटर, कट गई फ़ोटो। अब उसके बाद आपको जाना है विंडो में, यहाँ से लेना है एक्शंस। एक्शंस का शॉर्टकट है Alt+F9, क्लिक कर दो। आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं ये वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के ऑलरेडी रिकॉर्डिंग जो है करके रखते हैं, जैसे 10 फ़ोटो, 20 फ़ोटो, 50 फ़ोटो, 60 फ़ोटो। तो हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट बना के रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं क्रिएट न्यू सेट। सेट क्या होता है, जैसे एक ग्रुप होता है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं, हम क्या करते हैं पेपर्स को एक फ़ोल्डर के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो फोल्डर में वो सारी चीज़ें सिमट जाती हैं। इसी तरीके से हमारी लेयर्स अगर यहाँ फैली है तो हम उसे कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। तो सेम है, हम एक न्यू सेट क्रिएट करते हैं, उस सेट के अंदर हम सारे एक्शंस को रख देते हैं, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू एक्शन। यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोग जब ओके कर देंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रिएट न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे, एक्शन का आप कोई भी नाम रख सकते हैं, 10 फोटोज़, 20 फोटोज़, 30 फोटोज़, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद सेट 1 है हमारा। फंक्शन की का मतलब होता है आप कोई भी एक शॉर्टकट रख सकते हैं, जैसे शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे Ctrl+Z होता है अंडू का। तो मैं चाहती हूँ जो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे सेट, उसका कोई शॉर्टकट हम लोग सेट कर दें। जैसे मैंने रख दिया F2, Ctrl+F2 करूँ और ये सेट अप्लाई हो जाए। कोई भी कलर रख सकते हो यहाँ पे आई का। रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ यहाँ से रिकॉर्डिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। अब जो भी मैं करती जाऊँगी स्टेप वो सारे यहाँ पे दिखते चले जाएंगे। याद रखिए, कोशिश करिए कि एक भी मिस्टेक ना करो, मिस्टेक करने की वजह से ही आपका एक्शन पूरा नहीं हो पाता ढंग से। अब इतना करने के बाद हमें सबसे पहले इसको करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रेक्टेंगल मार्क्वी टूल से सेलेक्ट, ये ले लिया। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगी आ जाएगा सेट सेलेक्शन। अब इसमें साइड में हमें स्ट्रोक लेनी है, वो आपकी चॉइस है, लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो। मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मुझे दिखे स्ट्रोक। राइट क्लिक करोगे यहाँ पे, यही टूल सेलेक्ट होना चाहिए, राइट क्लिक, स्ट्रोक। अब स्ट्रोक कितनी मोटी लेनी है आप पे डिपेंड करता है, विड्थ कितनी रखनी है, मैंने 6 ही रखी है। इनसाइड ही लेना, आउट सेंटर से लोगे तो इधर भी आएगी और बाहर भी आएगी, आउटसाइड लोगे तो दिखेगी नहीं, वो बाहर की साइड चली जाएगी इमेज से। इनसाइड लेना है आपको, ये 100 हो और ये नॉर्मल हो। ओके कर दिया, आ गई। ये भी देखो स्ट्रोक रिकॉर्ड हो गया। अब डिपेंड क्या करता है, पेज, मैंने पहले भी बताया था, पेज किस पे डिपेंड करता है, इमेजेस कितनी आप मतलब पासपोर्ट साइज़ बना रहे हो। अगर मान लो आपको मुश्किल से 4 फोटो बनानी है, 6 फोटो बनानी है, तो आप छोटा सा साइज़ ले लो, 6 इंच का पेज ले लो। लेकिन अगर आपको 50 फोटो बनानी है, 100 फोटो बनानी है, तो आपको पेज का साइज़ भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो आपको जाना है फाइल पे, न्यू, हम जाते हैं, या तो यहाँ से ले लो चेंज कर लो, या फिर यहाँ पे बने बनाए कुछ साइजेस भी आते हैं। मैं ज़्यादा फ़ोटो बनाना चाहती हूँ तो मैं 8 से 10 इंच का पेज ले लेती हूँ, बट पेज मैं ले लेती हूँ लैंडस्केप में, आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हो। रेसोल्यूशन 300 ही होना चाहिए।
अगर जब प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट निकालने के टाइम पे ये मोड नहीं रहता है, CMYK हो जाता है। अभी हम यहीं पे फ़िलहाल काम कर रहे हैं तो अभी हम RGB रखेंगे, बाद में CMYK में कन्वर्ट करना होता है प्रिंट निकालने के लिए। क्रिएट आ गया पेज। अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमने इसे कॉपी करना है। एडिट में गए कॉपी, यहाँ आए पेज पे, यहाँ आके पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी हो सकता है, Ctrl+V से पेज पे पेस्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें सीधा इसकी कॉपीज़ लेनी है। साइड कर रही हूँ इसे, ऑल्ट के साथ मैं कॉपी ले लेती हूँ। अब मैं एक एक करके नहीं ले रही, फर्स्ट सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ ये वाला सेलेक्ट करा, बीच के सारे सेलेक्ट। अब ऑल्ट के साथ फिर कॉपी ले लो तो आसानी से जल्दी कॉपी हो जाएगी। ये आ गए जी। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ लास्ट सेलेक्ट करा और मर्ज कर दिया। मर्ज का शॉर्टकट होता है Ctrl+E। इतना करने के बाद आपको इसको कर देना है स्टॉप। अब एक बार आपने बना के रख लिया, अब आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई और इमेज को पासपोर्ट साइज़ बनाना चाहते हो, फाइल पे जाओ, ओपन। जो भी इमेज को मैं बनाना चाहती हूँ, मेरे पास इमेजेस हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे इसकी ले लो या इसकी ले लो। बस करना क्या है, उसी साइज़ पे क्रॉप करना है। 1.5 टू 300 पे लिया, एंटर एंटर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, शॉर्टकट था Ctrl+F2। F2 वाला करना है जो ऊपर होता है, F1 F2 F3, ये नहीं 1 2 3 वाला और वे F2 करने लगो। Ctrl+F2 बस। अगर कभी शॉर्टकट रखना भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, फाइल पे जाओ, मैं दिखा देती हूँ। अगर कभी शॉर्टकट रखना भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे इसी साइज़ पे क्रॉप कर देती हूँ, एंटर। इसे प्ले कर दो। अगर कभी शॉर्टकट रखना भूल गए कोई नहीं, मत करो, आप यहाँ से प्ले भी करोगे तो भी पासपोर्ट साइज़ कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से स्टूडियो वाले भी क्या करते हैं, सेट बना लेते हैं जी 10 फ़ोटो का, 50 फ़ोटो का, एक क्लिक करते हैं और फ़ोटो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है।